संध्या का समय था। सूरज ढलने को था। घने जंगल के बीच एक संकरे रास्ते पर गीता अपने पिता हरिराम के साथ लकड़ियां लेकर लौट रही थी। बाबा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे साथ जंगल मत आया करो, फिर भी आप मेरी बात कभी नहीं मानते। अरे पगली, तू ही तो जिद करती है साथ आने की और अब मुझे ही डांट रही है। चल अब जल्दी कदम बढ़ा, देख नहीं रही अंधेरा गिरता जा रहा है। जंगल असामान्य रूप से शांत था, जैसे हर पेड़ हर झाड़ी किसी अनजाने रहस्य को छुपाए बैठी हो। बाबा, आज ये जंगल कुछ अलग लग रहा है, कुछ अजीब सा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। गीता, इस जंगल के बारे में कहानियां सच भी हो सकती हैं, इसलिए बिना रुके आगे बढ़ते रहो। रुकिए बाबा, वो देखिए, उस पेड़ के नीचे कुछ पड़ा हुआ है। गीता की नजर दूर एक पुराने पेड़ की छाया में पड़ी, जहाँ कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। नहीं गीता, उधर मत जाओ। इस मायावी जंगल में यूं रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन बाबा, अगर कोई मुसीबत में हुआ तो हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? तू नहीं मानेगी ना? नहीं बाबा, बस एक बार देखकर आते हैं। बेटी की जिद के आगे पिता को झुकना ही पड़ा। उन्हें क्या पता था कि ये एक छोटा सा कदम उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गीता और उसके बाबा धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया था। बाबा, मुझे डर लग रहा है, लेकिन लगता है सच में कोई वहां पड़ा है। जैसे ही दोनों पास पहुंचे, उन्होंने जो देखा उसे देखकर गीता सिहर उठी। अरे, ये तो कोई आदमी है, और देखिए कितना खून बह रहा है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला किया है। ये हालत ठीक नहीं है बेटी। क्या ये अभी जिंदा है? सांस चल रही है लेकिन बहुत कमजोर है। गीता, हमें यहाँ रुकना ठीक नहीं। इस जंगल में हर पल खतरा है। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं बाबा, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। सोचिए, अगर हमारी जगह ये होता तो इसे हमारी मदद की जरूरत है। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। तू हमेशा मुझे मुश्किल में डाल देती है। तू नहीं मानेगी। चलो बेटी, भगवान का नाम लेकर इसे उठाते हैं। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। और फिर ईश्वर का नाम लेकर दोनों ने मिलकर उस घायल अजनबी को उठाया। उन्हें क्या पता था, यही फैसला उनकी किस्मत बदलने वाला है। घनी जंगल से निकलकर गीता और उसके बाबा उस घायल युवक को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आए। थकान से चूर, लेकिन दिल में एक उम्मीद लिए। संभाल के बेटी, धीरे से इसे यहाँ लेटा। बाबा, इसकी हालत बहुत खराब है। शरीर पर गहरे घाव हैं। दीपक की हल्की रोशनी में उस युवक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इसके कपड़े और रूप रंग देखकर लगता है ये कोई साधारण इंसान नहीं, शायद किसी बड़े घराने से है। चाहे ये कोई भी हो बाबा, इस समय इसे हमारी मदद की जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जड़ी बूटियां लाती हूँ। माँ मुझे सिखाया करती थी ना। गीता ने सावधानी से जड़ी बूटियां पीसी और धीरे धीरे उसके घावों पर लगाने लगी। हे भगवान, इसकी रक्षा करना, इसे जल्दी होश आ जाए। तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटी, भगवान जरूर इसका फल देंगे। और इस तरह एक अनजान इंसान की जान बचाने की कोशिश में दोनों पूरी रात जागते रहे। उधर राजमहल में चिंता का माहौल छाया हुआ था। हर कोना जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। महाराज, हमारे पुत्र आर्यवीर अभी तक वापस क्यों नहीं आए? 3 दिन हो गए, कोई खबर तक नहीं। रानी, धैर्य रखो। हमने अपने श्रेष्ठ सैनिकों को जंगल में भेज दिया है। लेकिन महाराज, वो जंगल साधारण नहीं है। वहां जाने वाले कई लोग कभी लौटकर नहीं आए। मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। एक माँ का दिल अनजाने डर से कांप उठा था। नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्यवीर हमारा पुत्र है, वो बहादुर है, वो जरूर वापस आएगा। हमें उस पर विश्वास रखना होगा। हे महादेव, मेरे बेटे की रक्षा करना। उन्हें क्या पता था, उनका पुत्र इस समय मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहा था। पूरी रात बीत चुकी थी और आखिरकार सुबह की पहली किरण झोपड़ी के अंदर आई। घायल युवक, जो अब तक बेहोश था, धीरे धीरे होश में आने लगा। मैं कहाँ हूँ? बाबा देखिए, इन्हें होश आ गया। आप सुरक्षित हैं। हमने आपको जंगल से यहाँ लाकर संभाला है।
आर्यवीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी उस सरल लड़की को देखा। तुमने मेरी जान बचाई। नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। किसी को मुसीबत में छोड़ना सही नहीं होता। अब ज्यादा बात मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आप लोगों का यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन गीता और उसके बाबा को अभी तक ये नहीं पता था कि उन्होंने जिस इंसान की जान बचाई है वो कोई साधारण युवक नहीं बल्कि एक राजकुमार है। कुछ ही समय बाद राजकुमार आर्यवीर राजमहल लौट आए और उनके साथ थे वो 2 लोग जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। आर्यवीर, मेरे बेटे। बेटा, तुम ठीक हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। राजा की नजर अब गीता और उसके बाबा पर पड़ी। तुम दोनों ने हमारे बेटे की जान बचाई है। हम तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूल सकते। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, हमने जो किया वो इंसानियत के नाते किया। हमें किसी इनाम की इच्छा नहीं है। गीता की सादगी और विनम्रता ने पूरे दरबार का दिल जीत लिया। पिताश्री, अगर आप सच में इन्हें कुछ देना चाहते हैं तो मैं गीता से विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार के इस निर्णय ने पूरे महल को चौंका दिया। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में खुशियों का माहौल छा गया। राजकुमार आर्यवीर और गीता के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी और राजकुमार आर्यवीर शाही वस्त्रों में अत्यंत आकर्षक लग रहे थे। अब वर वधू 7 फेरे लेंगे। साधारण सी गीता आज दुल्हन के रूप में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए और जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाईं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं हर परिस्थिति में आपका साथ निभाऊंगी। इस तरह एक साधारण लड़की राजमहल की बहू बन गई। लेकिन इस खुशी के पीछे एक तूफान भी आने वाला था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन रानी पद्मा के मन में एक तूफान पल रहा था। एक दिन जब गीता महल के आंगन में अकेली खड़ी थी, तभी रानी पद्मा वहां आ पहुंची। सुनो लड़की, अपनी हद में रहना सीख लो। तुम जैसी साधारण जंगल में लकड़ियां बीनने वाली लड़की इस राजमहल की रानी बनने का सपना भी कैसे देख सकती है? रानी के शब्द तीर की तरह गीता के दिल में चुभ गए। महारानी, मैंने कभी रानी बनने का सपना नहीं देखा। चुप, बहुत जल्दी जवाब देना सीख गई हो। मैं यहाँ किसी पद या वैभव के लिए नहीं आई। मैं तो बस अपने पति का साथ निभाने आई हूँ। गीता की सादगी भरी बातों में सच्चाई थी, लेकिन रानी के मन का घमंड उसे समझने को तैयार नहीं था। याद रखना, इस महल में रहने के लिए सिर्फ शादी काफी नहीं होती। राजघराने की रानी बनने के लिए खून भी राजसी होना चाहिए। खून चाहे कैसा भी हो महारानी, दिल साफ होना चाहिए। 2 अलग दुनिया, एक राजसी घमंड और एक सच्चा दिल, अब आमने सामने खड़े थे। रानी के कटु शब्द गीता के दिल में गहरे उतर चुके थे। वो बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। उस रात गीता अकेली महल के बगीचे में खड़ी थी। चांदनी उसकी उदासी को और भी गहरा बना रही थी। शायद मैं इस महल के लायक नहीं हूँ। यहाँ हर चीज मुझे पराई लगती है। गीता, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम पहले जैसी नहीं रही। राजकुमार, क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण लड़की इस महल में कैसा महसूस करती होगी? हर कोई मुझे अलग नजर से देखता है, जैसे मैं यहाँ की नहीं हूँ। अगर किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ बातें ठीक नहीं की जा सकती, बस उनसे दूर जाया जा सकता है। अगर आप मुझसे सच में प्रेम करते हैं तो मुझे चंद्रसागर झील के पास रहने दीजिए। वहाँ इस महल की चमक दमक से दूर मैं अपने मन की शांति पा सकूंगी। गीता की आंखों में दर्द भी था और एक सुकून की चाह भी। अगर वहां रहने से तुम्हें सुकून मिलेगा तो वहीं तुम्हारा नया महल होगा। मैं खुद वहां एक सुंदर महल बनवाऊंगा जहां तुम अपनी दुनिया बसा सको। धन्यवाद राजकुमार। धन्यवाद नहीं, ये मेरा वादा है। उस रात 2 दिलों ने एक नया फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। कुछ ही दिनों में चंद्रसागर झील के किनारे बना नया महल गीता की नई दुनिया बन गया। यहाँ न कोई ताने थे, न कोई भेदभाव,
सिर्फ शांति और प्रकृति की सुंदरता। रानी गीता, ये जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ, यहाँ आकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। विशाल झील, चमकता पानी और बीच में एक छोटा सा टापू, सब कुछ मानो किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। अरे वो देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं? रानी, वो मछुआरे हैं, रोज यहाँ आकर मछलियाँ पकड़ते हैं, यही उनका काम है। सच? तो क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? क्यों नहीं रानी, अगर आप चाहें तो हम अभी जाल मंगवा देते हैं। हाँ, मुझे भी कोशिश करनी है, देखते हैं मैं कितनी मछलियाँ पकड़ पाती हूँ। गीता की आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मासूम सा खेल एक बड़ी मुसीबत को जन्म देने वाला था, क्योंकि इस शांत झील के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह चंद्र सागर झील के किनारे कुछ मछुआरे अपनी रोज की तरह मछलियां पकड़ने में लगे हुए थे। अरे वाह, आज तो किस्मत खुल गई। देख कितनी सारी मछलियां जाल में आई हैं। हाँ भाई, आज तो पूरा गांव पेट भर खाएगा। कुछ ही देर में उनके पास ढेर सारी मछलियां इकट्ठा हो गई। चलो भाई, अब जिंदा मछलियां अलग कर लेते हैं और जो मर गई हैं उन्हें यहीं पानी में फेंक देते हैं। कौन ढोए इतना बोझ। मछुआरों ने बिना सोचे समझे मरी हुई मछलियों को उसी झील में फेंक दिया। झील की गहराइयों में, जहां इंसानों की नजर कभी नहीं पहुंचती, वहीं जल परियों का संसार बसा था। ये कैसी बदबू है? ऐसी गंध तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। रानी नीरजा, ये बदबू मरी हुई मछलियों से आ रही है। मरी हुई मछलियां? किसने ये दुस्साहस किया है? कौन हमारी पवित्र झील को अपवित्र कर रहा है? नीरजा का क्रोध पूरे जल लोक में फैल गया। सच्चाई जानने के लिए नीरजा जल की सतह पर पहुंची, धीरे, और तभी उसकी नजर पड़ी गीता रानी पर, जो सखियों के साथ मछलियां पकड़ रही थी। तो ये सब इस मनुष्य का किया हुआ है। रात होते ही नीरजा ने अपना इंसानी रूप धारण किया और सीधे गीता के महल की ओर बढ़ गई। कौन है? तुम्हें अपने कर्मों का दंड भुगतना होगा। पर मैंने किया क्या है? तुमने मछलियां पकड़ी हैं। पर बाकी सभी मछुआरे भी तो मछलियां पकड़ते हैं ना? हाँ, पर वो उनके जरूरत अनुसार ही पकड़ कर ले जाते हैं, पर तुमने तो हद ही कर ली। नहीं देवी, मेरी बात तो सुनिए, मैंने जानबूझकर। चुप, अब कोई सफाई नहीं। नीरजा ने बिना एक पल गवाए अपनी शक्ति से गीता को बांध लिया। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब तुम जल लोक की कैदी बनोगी। और अगले ही पल एक तेज लहर आई और गीता को अपने साथ गहराइयों में ले गई। नीरजा ने बिना उसकी कोई बात सुने गीता को कैद कर लिया। अगली सुबह चंद्र सागर झील के किनारे बने महल में अचानक हड़कंप मच गया। महाराज, महाराज! क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? महाराज, रानी गीता अपने कक्ष में नहीं है। सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या? ये कैसे हो सकता है? आर्यवीर तुरंत गीता के कक्ष में पहुंचे। कमरा खाली था, हर चीज अपनी जगह पर, लेकिन गीता कहीं नहीं थी। गीता तुम कहाँ हो? उन्होंने पूरे महल में गीता को ढूंढा, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। मेरी गीता कहाँ चली गई? कल तक तो वो यहीं थे। उनका दिल किसी अनजाने डर से कांप उठा। हे भगवान, मेरी गीता को कुछ हो न गया हो। महाराजा, हमने कल मछलियाँ पकड़ी और रात से रानी कहीं नहीं दिखी। हमें लगा अपने कमरे में आराम कर रही होंगी। गीता कहाँ चली गई तुम? उन्हें क्या पता था कि उनकी प्रियतमा इस समय झील की गहराइयों में कैद है। दिन बीतते गए, लेकिन गीता का कोई पता नहीं चला। आर्यवीर का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। वो रोज चंद्र सागर झील के किनारे आकर घंटों बैठा रहता, उम्मीद करता शायद गीता वापस आ जाए। तभी उसकी नजर एक छोटी सी मछली पर पड़ी, जो गलती से किनारे पर आ गई थी और तड़प रही थी। अरे बेचारी, पानी से दूर होकर कैसे तड़प रही है, जैसे मैं अपनी गीता के बिना तड़प रहा हूँ। आर्यवीर ने बिना देर किए उस मछली को उठाया। जा, अपने घर लौट जा। जैसे ही मछली पानी में गई, अचानक एक तेज रोशनी फैली। हे दयालु मनुष्य, तुमने एक नन्ही जान बचाई है। कौन हो तुम? मैं जललोक की एक जलपरी हूँ
और तुम्हारी दया से प्रसन्न हूँ। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी गीता अचानक गायब हो गई है। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो वो तुम्हारी रानी? क्या आप उसे जानती हैं? कृपया बताइए वो कहाँ है। उसे हमारी जल रानी ने बंदी बना लिया है। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारी रानी ने कई मछलियों को पकड़कर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और फिर उसी पवित्र झील में फेंक दिया। हे भगवान, ये उससे अनजाने में हुआ होगा। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी रानी को वापस पाना चाहता हूँ। अगर तुम सच में अपनी रानी को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। मैं अपनी गीता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। त्रिकाल पर्वत के घने जंगलों में एक भयानक राक्षस भैरव रहता है। उसने हमारी जलरानी की बहन एक परी को बंदी बना रखा है। अगर तुम उस परी को मुक्त कर दोगे तभी जलरानी प्रसन्न होकर तुम्हारी गीता को आजाद करेंगी। मैं उस राक्षस का अंत कर दूंगा और उस परी को जरूर आजाद कराऊंगा। ये लो, ये जादुई खंजर। इसी से उस राक्षस का वध संभव है। धन्यवाद। मैं वचन देता हूँ मैं परी को वापस लेकर ही लौटूंगा। और इसी के साथ एक नई और खतरनाक यात्रा की शुरुआत हो गई। त्रिकाल पर्वत की खतरनाक राहों को पार करते हुए राजा आखिरकार उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गया। जैसे ही वो गुफा के अंदर गया, उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। मंत्री देवदत्त, राजा, आप आखिरकार आ ही गए। ये सब कैसे हुआ मंत्री जी? आप यहाँ कैसे बंदी बन गए? महाराज, जब आप अकेले जंगल में आए थे तब आपकी रक्षा के लिए मुझे आपके पीछे भेजा गया था, लेकिन उस दुष्ट राक्षस ने आप पर पीछे से जादुई वार किया। उसने आपको बेहोश कर दिया और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे अपनी जादुई शक्ति से बंदी बना लिया और मेरा ही रूप धारण कर लिया। क्या राक्षस ने मेरा रूप लेकर राजमहल में घुसपैठ कर ली है? अब खतरा और भी बढ़ चुका था। राक्षस सिर्फ गुफा में ही नहीं बल्कि राजमहल तक पहुंच चुका था। मंत्री की बात सुनकर राजा और भी सतर्क हो गया, लेकिन राक्षस को हराने का तरीका अभी भी एक रहस्य था। तभी गुफा के एक कोने से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। कौन है वहाँ? राजा ने देखा, एक दिव्य आभा से घिरी हुई परी जादुई बंधनों में कैद थी। हे वीर राजा, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं तुम्हें जरूर मुक्त कराऊंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ उस राक्षस को कैसे हराया जाए? उसकी शक्ति एक दिव्य ज्योति से जुड़ी है। जब तक वो ज्योति जलती रहेगी, राक्षस अजेय रहेगा। तो मुझे उस ज्योति को बुझाना होगा। हाँ, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और रहस्य है। अब राजा के सामने राक्षस को हराने का रास्ता साफ हो चुका था। परी से रहस्य जानने के बाद आर्यवीर धीरे धीरे गुफा के गर्भगृह की ओर बढ़ा। वहां एक चट्टान के ऊपर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो रही थी। यही है उस राक्षस की शक्ति का स्रोत। एक पल के लिए उसने गहरे सांस ली और फिर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर ज्योति को बुझा दिया। ज्योति बुझते ही राक्षस की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां अचानक कमजोर क्यों हो रही हैं? नहीं, किसी ने दिव्य ज्योति बुझा दी है। मुझे तुरंत गुफा लौटना होगा। क्रोध से भरा राक्षस तेजी से अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। अब अंतिम मुकाबला होने वाला था। दिव्य ज्योति बुझते ही राक्षस भैरव की शक्तियां कमजोर पड़ चुकी थीं और अब अंतिम युद्ध का समय आ गया था। तो तुम हो जिसने मेरी शक्ति को चुनौती दी है। तेरा अंत आज निश्चित है भैरव। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। एक सही मौके का इंतजार करते हुए आर्यवीर ने अपना दिव्य खंजर निकाला और इसी के साथ दुष्ट राक्षस भैरव का अंत हो गया। अंधकार पर सत्य और साहस की जीत हो चुकी थी। आर्यवीर परी को लेकर जल रानी के पास पहुंचता है। हे जल रानी, मैं आपकी बहन को सुरक्षित वापस ले आया हूँ। दीदी! जल रानी परी की आवाज सुनकर ऊपर आती है। मेरी बहन, तुम ठीक हो? राजकुमार, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे सिर्फ मेरी पत्नी गीता वापस चाहिए। मुझसे भूल हो गई। ये लो तुम्हारी पत्नी। मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें दंड दिया। आपका कोई दोष नहीं, सच्चाई जानना जरूरी था। आर्यवीर